सभी देशवासियों से, भाइयों से, बंधुओं से, माताओं से, बच्चों से सबसे विनम्र निवेदन है कि आप अपने घर पे श्री रामचरितमानस का पाठ अवश्य करें तथा बच्चों से भी करवाएं, जिससे आपके घर का वातावरण सकारात्मक हो, आपके बच्चे आज्ञाकारी और संस्कारी हों, उनका भविष्य उज्ज्वल हो तथा वो अपनी धार्मिक पुस्तकों को पढ़ने का तरीका जान सके तथा आगे अपने आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित कर सके। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो हम नित्य ही श्री रामचरितमानस का पाठ करते हैं, आप उसको श्रवण करें तथा अपने बच्चों को भी साथ में बैठा के सुनाएं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं तथा ताकि हमारे सारे देशवासी इसको सुन सके और अपने बच्चों को लेके श्री रामचरितमानस पाठ अवश्य करें, नाम जप अवश्य करें। जय श्री राम, सबका कल्याण करें। नमामि च निशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसारपारं नतोऽहं तुषारादिशङ्कासगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभासी शरीरं गंगाल बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलं भूषणेत्रं विशाल प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीश चर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशं अखण्डं अजम्बानुकोटि प्रकाशं तयशूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पतिभावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्द दाता पुरारी चिदानन्द संदोह मोह पहारी प्रसीद प्रसीद प्रभु मंगलार नयावद् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परेवा नराणां न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवास न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जनाजन्म दुर्भाग्यदातप्यमानं प्रभो पाहि आपन् नमामि शम्भो प्रभो पाहि आपन् नमामि शम्भो रुद्राष्ट्रमिदं प्रोक्तं विप्रेण हर्षोदये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति। ये मेरी प्रभु मांगे विदा प्रणाम करी राम लिए उरलार लोग उचाटे अमरपति कुटिल को अवसर पाए सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम करो कल्याण सीताराम 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 सीता। महाराज जी ने प्रणाम करके विदा मांगी। तब श्री रामचंद्र जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया। इधर कुटिलेंद्र ने बुरा मौका पाकर लोगों का उच्चाटन कर दिया। सो कुचाली सब कह भैनी की अवध आस सब जीवन जी की न तरु लखन सिय राम वियोगा हरि मरत सब लोग कुरो राम की पावरे वसुधारी विबुधधारी भई गुणद गुहारी भेटत भुज भरि भाई भरत सो राम प्रेम रसु कहि न परत सो। वह कुचाल भी सबके लिए हितकार हो गई। अवधि की आशा के समान ही वह जीवन के लिए संजीवनी हो गई। नहीं तो उच्चाटन ना होता तो लक्ष्मण जी, सीता जी और श्री रामचंद्र जी के वियोग बुरे रोग से सब लोग घबरा कर हाय हाय करके मर ही जाते। श्री राम जी की कृपा ने सारे उलझन सुधार दिए। देवताओं की सेना जो लूटने आई थी वही गुणदायक हितकारी और रक्षक बन गए। श्री राम जी भुजाओं में भर कर भाई भरत जी से मिल रहे हैं। श्री राम जी के प्रेम का वह रस आनंद कहते नहीं बनता। तन मन बचन उमग अनुरागा धीर धुरंधर धीरज त्यागा बारिज लोचन मोचत बारी देखी दशासुर सभा दुखारी मुनिगण गुरु धुर धीर जनक से ज्ञान अनल मन कसे कनक से जे भी अंच निर्लेप उपाय पद्म पत्र जिमि
जल जाय। तेउ बिलोकी रघुबर भरता प्रीति अनूप पाय। भय मगन मन तन बचन सहित विराग बिचार। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम करो कल्याण सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। तन मन और वचन तीनों में प्रेम उमड़ पड़ा। धीरज की धुरी को धारण करने वाले शिवनाथ जी ने भी धीरज त्याग दिया। वे कमल से सदृश नेत्रों से प्रेमाशुओं का जल बहाने लगे। उनकी यह दशा देखकर देवताओं की सभा समाज दुखी हो गई। मुनिगण गुरु वशिष्ठ जी और जनक जी सरीखे धीर धुरंधर जो अपने मन को ज्ञान रूपी अग्नि में सोने के समान कर चुके हैं, जिनको ब्रह्मा जी ने निर्लेप ही रचाया और जगत रूपी जल से कमल के पत्ते की तरह वे जगत में रहते हैं और जगत से अनासक्त पैदा हुए वे भी श्री राम जी और भरत जी का उपमा रहित अपार प्रेम को देखकर वैराग्य और विवेक सहित तन मन वचन से उस प्रेम में मग्न हो गए। जहाँ जनक उर गति मति भोरी प्राकृत प्रीति कहत बड़ी खोरी। बरनत रघुबर भरत वियोगु सुनि कठोर कवि जानि लोग। सो सकोच रसु अकथक सुबानी समौ स्नेहु सुमिरि सकुचानी। भेटी भरत रघुबर समुझाए पुनि रिपुदमनु हरसिहि अलाए। सेवक सचिव भरत रुख पाई निज निज काज लगे सब जाय। सुनि दारुन दुख दुहु समाजा लगे चलन के साजन साजा। प्रभु पद पद्म बंदिदो भाई चले शीस धरि राम रजाय। मुनि तापस बल देव निहोरी सब सन्मानि बहोरी बहोरी। लखनहि भेटी प्रणाम करी सिर धरि सिय पद धूर। चले सप्रेम आशीष सुनी सकल सुमंगल मूर। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम करो कल्याण सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। तन मन वचन जहाँ जनक जी और गुरु वशिष्ठ जी की बुद्धि की गति कुंठित हो गई, उस दिव्य प्रेम के प्राकृत लौकिक कहने में बड़ा दोष है। श्री रामचंद्र जी और भरत जी के वियोग का वर्णन करते सुनकर लोग कवि को कठोर हृदय समझेंगे। वह संकोच रस अकथनीय है। अतएव कवि की सुंदर वाणी उस समय उसके प्रेम को स्मरण करके सकुचा गई। भरत जी को भेंट कर रघुनाथ जी ने उनको समझाया। फिर हर्षित होकर शत्रुघ्न जी को हृदय से लगा लिया। सेवक और मंत्री भरत जी का रुख पाकर सब रुका भी जाता है पूर्ण विराम वगैरह। रुख पाकर सब अपने अपने काम में जा लगे। यह सुनकर दोनों समाज में दारुण दुख छा गया। वे चलने की तैयारियां करने लगे। प्रभु के चरण कमलों की वंदना करके तथा श्री राम जी की आज्ञा को सिर पर रखकर भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। मुनि तपस्वी और वे अन्य देवता सबका बार बार सम्मान करके उनकी विनती की। फिर लक्ष्मण जी को क्रमशः भेंट कर तथा प्रणाम करके और सीता जी के चरणों की धूलि को सिर पर धारण करके और समस्त मंगलों के मूल आशीर्वाद सुनकर वे प्रेम सहित चले। सानुज राम निपहि सिर नाई कीन्हि बहुत विधि विनय बढ़ाई। देव दया बस बड़ दुख पायो सहित समाज कान नहीं आयो। पुर फगुधारि देई असीसा कीन धीर धरि गमनु महिष। मुनि महि देव साधु सन्माने विदा किए हरिहर सम जान। सासु समीप गए दो भाई फिरे बंदी पग आशीष पाय। कौशिक बाम देव जाबाली पुरजन परिजन सचिव सुचाली। यथा जोग करि विनय प्रणामा विदा किए सब सानुज राम। नारी पुरुष लघु मध्य बड़े रे सब सन्मानि कृपा निधि फेरे। छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत श्री राम जी ने राजा जनक जी को सिर नवाकर उनकी बहुत प्रकार से विनती और बड़ाई की और कहा, हे देव दयावश आपने बहुत दुख पाया। आप समाज सहित वन में आए। आप आशीर्वाद देकर नगर को पधारे। यह सुन राजा जनक जी ने धीरज धरकर गमन किया। फिर श्री रामचंद्र जी ने मुनि ब्राह्मण और साधुओं
को विष्णु और शिव के समान जानकर सम्मान करके उनको विदा किया। तब श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई सास सुनैना जी के पास गए और उनके चरणों की वंदना करके आशीर्वाद पाकर लौट आए। फिर विश्वामित्र, वामदेव, जाबाली और शुभ आचरण वाले कुटुंबी, नगर निवासी और मंत्री सबको छोटे भाई लक्ष्मण जी से श्री राम जी ने यथा योग्य विनय एवं प्रणाम करके विदा किया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने छोटे, मध्यम, मझले और बड़े सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों का सम्मान करके उनको लौटाया। भरत मातु पद बंदी प्रभु, सुचि स्नेह मिली भेंट। विदा कीन सचि पाल की, सकुच सोच सब में। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। भरत की माता कैकेयी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पवित्र निश्चल प्रेम के साथ उनसे मिल भेंट कर तथा उनके सारे संकोच और सोच को मिटाकर पालकी सजाकर उनको विदा किया। परिजन मातु पिता ही मिली सीता, फिर प्राण प्रिय प्रेम पुनीता। कर प्रणाम भेटी सब सासु, प्रीति कहत कवि हीन हुलासु। सुनि सिका अभिमत आशीष पाई, रही सिय दुह प्रीति समाई। रघुपति पटुपाल की मंगाई, कर प्रबोध सब मातु चढ़ाई। बार बार हिल मिली दुआई, सब स्नेह जननी पहुँचाई। साजी बाजी गज वाहन नाना, भरत भूप दल कीन पयाना। हृदय राम सिय लखन समेता, चले जाहि सब लोग अचेता। बसह बाजी गज पशु ही हारे, चले जाहि पर बस मन मारे। गुर गुर तिय पद बंदी प्रभु, सीता लखन समेत। फिरे हरस विस्मय सहित, आए परन निकेत। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। प्राण प्रिय पति श्री रामचंद्र जी के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी लहर के कुटुंबियों से तथा माता पिता से मिलकर लौट आई। फिर प्रणाम करके सब सासुओं से गले लगकर मिली। उनके प्रेम का वर्णन करने के लिए कवि के हृदय में हुलास उत्साह नहीं होता। उनकी शिक्षा सुनकर और मन चाहा आशीर्वाद पाकर सीता जी सासुओं तथा माता पिता दोनों ओर की प्रीति में समाई। बहुत देर तक निमग्न रही, तब श्री रघुनाथ जी ने सुंदर पालकियां मंगवाई और सब माताओं को आश्वासन देकर उन पर चढ़ाया। दोनों भाइयों ने माताओं से सम्मान प्रेम से बार बार मिलजुल कर उनको पहुंचाया। भरत जी और राजा जनक जी के दलों ने घोड़े, हाथी और अनेकों तरह की सवारियां सजाकर प्रस्थान किया। सीता जी एवं लक्ष्मण जी से श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर सब लोग बेसुध हुए चले जा रहे हैं। बैल, घोड़े, हाथी आदि पशु हृदय में हारे शिथिल हुए परवश मन मारे चले जा रहे हैं। गुरु वशिष्ठ जी, गुरु पत्नी अरुंधति जी के चरणों की वंदना करके सीता जी और लक्ष्मण जी से प्रभु श्री रामचंद्र जी हर्ष और विषाद के साथ लौटकर पर्णकुटी पर आए। विदा कीन सन्मानि निषादु, चले हृदय बड़ बिरह विषादु। कोल किरात भील वनचारी, फेरे फिरे जोहार जोहारी। प्रभु सिय लखन बैठी बट छाई, प्रिय परिजन वियोग बिल खाई। भरत स्नेह सुभाव सुबानी, प्रिया अनुज सन कहत बखानी। प्रीति प्रतीति वचन मन करनी, श्री मुख राम प्रेम बस बरनी। तेहि अवसर खग मृग जल मीना, चित्रकूट चर अचर अचर मलीना। विबुध विलोकी दशा रघुबर की, बरसि सुमन करि गति घर घर की। प्रभु प्रणाम कर दीन भरोसो, चले मुदित मन डर न खरोसो। सानुज सिय समेत प्रभु, राजत परन कुटीर। भगति ज्ञान वैराग्य जनु, सोहत धरे शरीर। सिया
राज को विदा किया। वह चला तो सही, किंतु उसके हृदय में विरह का बड़ा भारी विषाद था। फिर श्री राम जी ने कोल, किरात, भील आदि वनवासी लोगों को लौटाया। वे सब जोहार जोहार कर वंदना कर करके लौटे। प्रभु श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी बड़ की छाया में बैठकर प्रियजन एवं परिवार के वियोग से दुखी हो रहे हैं। भरत जी के स्नेह स्वभाव और सुंदर वाणी को बखान बखान कर वे प्रिय पत्नी सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी को कहने लगे। श्री रामचंद्र जी ने प्रेम के वश होकर भरत जी के वचन, मन, कर्म की प्रीति तथा विश्वास का अपने श्रीमुख से वर्णन किया। उस समय पक्षी, पशु और जल की मछलियां, चित्रकूट के सभी चेतन और जड़ जीव उदास हो गए। श्री रघुनाथ जी की दशा देखकर देवताओं ने उन पर फूल बरसाकर अपनी घर घर की दशा का दुखड़ा सुनाया। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उन्हें प्रणाम कर आश्वासन दिया। तब वे प्रसन्न होकर चले। मन में जरा सा भी डर ना रहा। छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी समेत प्रभु श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो वैराग्य, भक्ति और ज्ञान शरीर धारण करके सुशोभित हो रहे हैं। प्रथा विसर्जन होत है, सुनहु वीर